कि जो वार्ता उस दिन हमारी हुई और जिन बिंदुओं पर वार्ता हुई उन बिंदुओं को समेकित करके भाजपा कार्यालय की ओर से उप मुख्यमंत्री जी की ओर से मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया है विचार विमर्श के लिए। जो मुद्दे उन्होंने भेजे थे उन पर क्या डिसीजन हुआ ये तो बात करने के बाद वो लोग कोई समाधान निकाल पाएंगे। तो ये मांग बहुत स्पष्ट थी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा को लेकर के हमारा पूरा आंदोलन चला है, तो वो हमारी सबसे प्रमुख मांग थी। साथ ही साथ जो अव्यवहारिक आदेश निकल रहे हैं शिक्षा विभाग के तरफ से पिछले कई महीनों से, उन पर भी चर्चा हुई। छुट्टी कटौती जो हुई है, जो समय सारणी बदला गया है और जो शिक्षकों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सब मुद्दे भी रहे थे। बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा के नियमावली कर खासकर सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में जो शिक्षक है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से देखा जाए तो बिहार के नियोजित शिक्षकों ने मुलाकात की, तो वहीं सक्षमता परीक्षा को लेकर तमाम विसंगतियां जो है वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के पास रखी, जिसके बाद यह खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने अनुशंसा के लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित जी, लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी से बीते दिनों मुलाकात हुई थी, कहा यह जा रहा है कि अनुशंसा के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजा गया। ऐसे में क्या अपडेट है? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है वो यही है कि जो वार्ता उस दिन हमारी हुई और जिन बिंदुओं पर वार्ता हुई उन बिंदुओं को समेकित करके भाजपा कार्यालय की ओर से उप मुख्यमंत्री जी की ओर से मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया है विचार विमर्श के लिए कि इन शिक्षकों की ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का एक समाधान रास्ता निकाला जाए। और मुझे लगता है कि अभी तो सम्राट चौधरी जी दिल्ली चले गए हैं, तो वहाँ से लौटेंगे तो इस संबंध में ज़्यादा ठोस बातचीत तो मुख्यमंत्री जी से कर पाएंगे कि जो मुद्दे उन्होंने भेजे थे उन पर क्या डिसीजन हुआ, ये तो बात करने के बाद वो लोग कोई समाधान निकाल पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि 2 दिन बाद 17-18 को वहाँ दिल्ली में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद जब वो लौटते हैं तो सभी समस्याओं पर एक सकारात्मक समाधान निकलेगा, इसकी हम लोगों को उम्मीद है। किस तरीके की मांगे आप लोगों ने रखी थी जिस तरीके से सम्राट चौधरी से आप लोगों की वार्ता हुई? देखिए, मांग बहुत स्पष्ट थी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा को लेकर के हमारा पूरा आंदोलन चला है, तो वो हमारी सबसे प्रमुख मांग थी। साथ ही साथ जो अव्यवहारिक आदेश निकल रहे हैं शिक्षा विभाग के तरफ से पिछले कई महीनों से, उन पर भी चर्चा हुई। छुट्टी कटौती जो हुई है, जो समय सारणी बदला गया है और जो शिक्षकों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सब मुद्दे भी रहे थे। तो इन सभी मुद्दों पर समेकित रूप से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी अधिकांश मांगों से हम सहमत हैं और इस पर जल्द ही हम लोग मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके विचार करके इसका रास्ता निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। लगातार जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं इसको लेकर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर? देखिए, सम्राट जी ने तो मैंने बताया ना, उन्होंने कहा कि वो अधिकांश जो हमारी मुद्दे थे, जो मुद्दे हमने उठाए उनके समक्ष, उनमें अधिकांश मुद्दों से वो सहमत थे। उनका 1-2 मुद्दों को लेकर के तकनीकी पहलुओं पर क्या है वो विचार विमर्श विभाग से करना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग तो उनके पास है नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम विभागीय पदाधिकारी विचार विमर्श करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, तो उसका क्या हल निकल सकता है, रास्ता निकल सकता है। लेकिन रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा और सकारात्मक वो थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी सकारात्मक, आश्वस्त है मतलब? हाँ, आश्वस्त हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार पॉजिटिवली हम लोगों के साथ वार्ता में इंगेज कर रहे थे। ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वो फॉर्मेलिटी वो निभा रहे हैं। कल आपके साथ ही शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, ऐसे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है? देखिए, हम लोग लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी से संपर्क में बने हुए हैं और उन्होंने तो पिछले 7 तारीख को भी हमने उनसे मुलाकात की थी। उस दिन भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वो वाला जो अनुशंसा है उसको सरकार स्वीकृत नहीं करेगी। उसके बाद भी हम लोग कहिए तो कई डेली बेसिस पर उनसे संपर्क में बने हुए हैं और वो लगातार हम लोग को आश्वस्त कर रहे हैं कि रास्ता निकाला जाएगा। आपकी जितनी भी मांगे हैं उन मांगों पर हम लोग सकारात्मक रूप से विचार करके एक रास्ता निकालेंगे। देखा जाए तो फॉर्म फिलअप लगातार हो रहा है, ऐसे में 20 तारीख तक लास्ट डेट बताया गया है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर। 1,20,000 सुपर शिक्षकों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ऐसे में 3 लाख लमसम शिक्षक अभी भी नहीं बढ़े। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि शिक्षकों की बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है स्थानांतरण को लेकर के, मतलब आधे से अधिक शिक्षक अपने गृह जिले से दूर किसी जिले में पोस्टेड हैं, तो वो लोग निश्चित तौर पर चाहते हैं कि अपने गृह जिले में वापस आ जाएं, तो उनके ऊपर दबाव रहता है कि वो किसी भी तरीके से किसी प्रकार से अपने घर परिवार के पास आ जाए। तो वैसे लोग फॉर्म भर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी परीक्षा लेकर के ही सही, लेकिन उनको गृह जिले में उनकी पोस्टिंग हो जाए। तो ये दबाव उन पर भी है। शिक्षक भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुशी से ये सब कर रहे हैं, लेकिन एक दबाव है, घर परिवार का दबाव है, जिसके तहत फॉर्म वो भी भर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि सभी शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द रास्ता निकलेगा, चाहे जैसे भी निकले।
हमारी जितनी मांगे हैं वो पूरी होंगी। देखिए जल्द से जल्द रास्ता निकलेगा उम्मीद करते हैं और हमारी मांगे पूरी होगी, ऐसा अमित विक्रम का कहना है। सम्राट चौधरी के आश्वासन से अस्वस्थ है, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम, आपने सुना है। ऐसे अमित विक्रम ने यह साफ कहा है कि अनुशंसा के लिए नीतीश कुमार के पास कहीं ना कहीं तमाम वो डॉक्यूमेंट, तमाम वो दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने भेज दिया। ऐसे में सम्राट चौधरी दिल्ली में है, जैसे ही बिहार आते हैं उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे में विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री, उनसे लगातार वार्ताएं हो रही है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी नियोजित शिक्षकों के हित में। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।